हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के कॉन्सेप्ट की। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में अक्सर यूपीएससी एस्पिरेंट्स जो हैं वो परसेंटेजेस को पहली बात तो मेमोराइज करते रह जाते हैं कि पीएसएल में किस सेक्टर को क्या परसेंटेज दी गई है। समझने की कोशिश कीजिए, यूपीएससी आपसे ये कभी नहीं पूछेगा। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जिसके तहत ये बात बोली जाती है कि जो बैंक्स हैं उनको अपने एक लोन्स का फिक्स्ड पार्ट कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स को देने की आवश्यकता है। वो सेक्टर्स हैं एग्रीकल्चर, एमएसएमईज, एजुकेशन या वीकर सेक्शंस एटसेट्रा। यूपीएससी आपसे कभी भी ये नहीं पूछेगी कि कौन से बैंक को कितना परसेंटेज कौन से सेक्टर को यहाँ पर एलोकेट लोन्स के तहत स्पेसिफिकली पीएसएल के तहत करना है। यूपीएससी इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के तहत आपसे ये जानना चाह रही है सबसे इंपॉर्टेंटली कि यहाँ पर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का पर्पस क्या है। पर्पस ये है कि ये जो सेक्टर्स होते हैं एग्रीकल्चर, एमएसएमईज, एजुकेशन, वीकर सेक्शंस, ये सारे के सारे ग्रोथ जनरेटर्स एंड जॉब जनरेटर्स होते हैं। लेकिन ये ग्रोथ और जॉब जनरेटर्स होने के बावजूद भी इनको मार्केट से इजीली लोन्स नहीं मिलते। इस रीजन से यहाँ पर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के तहत आरबीआई ये इंश्योर करती है कि इन सेक्टर्स को बैंक्स स्पेसिफिकली लोन्स देकर टारगेट करें। इस कॉन्टेक्स्ट में ये पीएसएल का कॉन्सेप्ट यहाँ पर कंसेप्चुअलाइज किया गया है। तो रादर देन मेमोराइजिंग कि किस सेक्टर को कितने परसेंटेज का लोन दिया गया है, फोकस कीजिए लोन के इंटेंट पे। और यहाँ पर जब आप जॉब क्रिएशन और एम्प्लॉयमेंट और खास करके यहाँ पर जब आप फोकस करते हैं ग्रोथ पोटेंशियल पे, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में इजी पाएंगे, क्योंकि जो ऑप्शंस इस इंटेंडेड गोल के साथ अलाइन नहीं करते वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर रिमूव हो जाते हैं एग्जाम में। थैंक यू।